एक रहस्यमयी कहानी है दोस्तों। क्या आपको पता है कि राम जी के असली पिता कौन थे? क्या वह वास्तव में राजा दशरथ के पुत्र थे या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ था? अगर वह राजा दशरथ के पुत्र थे तो फिर उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बहुत कम लोगों ने विचार किया है। अब आप कहेंगे कि राम जी वनवास में थे, इसलिए वह राजा दशरथ के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। लेकिन वनवास के दौरान भी वह अपने राज्य से ज्यादा दूर नहीं थे। वह चाहते तो सरयू नदी के किनारे जाकर बाहर से ही अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो क्या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी हुई थी? क्या वह सच में राजा दशरथ के पुत्र थे? दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी कथा, कहानी या सीख देने वाली बातों को बीच में से छोड़ना पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सुनें। चलिए इस रहस्य को जानते हैं। यह बात तब की है जब राजा दशरथ इंद्रदेव के साथ देवासुर संग्राम में युद्ध करके लौट रहे थे। युद्ध के दौरान उनका रथ टूट गया और वह आकाश से नीचे गिरने लगे। तभी जटायु ने आकर उनकी जान बचाई। जब राजा दशरथ को होश आया तो उन्होंने जटायु का धन्यवाद किया और कहा, जटायु, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जो भी तुम मांगोगे मैं वह दूंगा। समय बीतता गया। राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। कुछ समय बाद जटायु अयोध्या आए और राजा दशरथ को उनका वचन याद दिलाया। उन्होंने कहा, राजन, आपने मुझे वचन दिया था कि जो मांगूंगा वह देंगे। अब मैं अपने लिए आपका सबसे बड़ा पुत्र राम चाहता हूँ। राजा दशरथ अपने वचन के पक्के थे। वह जानते थे कि वचन से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने राम को जटायु को सौंप दिया। लेकिन तभी वहाँ नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने जटायु से कहा, तुम एक पक्षी हो, राम का पालन कैसे करोगे? तुम इसे अपने पास नहीं रख सकते। इस पर जटायु ने कहा, मैं इसे अभी अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, यह यहीं रहेगा। लेकिन राम मेरा पुत्र है। समय बीतता गया। राम बड़े हुए और फिर उन्हें वनवास मिला। अब सवाल यह उठता है कि यह वनवास केवल एक दंड था या फिर कोई और कारण था? जब रावण सीता को हर कर ले गया तो जटायु ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्होंने रावण से युद्ध किया, लेकिन वह घायल होकर धरती पर गिर पड़े। जब राम वहां पहुंचे तो जटायु ने अपनी अंतिम सांस में उन्हें अपनी संतान की तरह संबोधित किया और बताया कि रावण सीता को किस दिशा में लेकर गया है। राम ने जटायु को अपने पिता तुल्य माना और उनका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। अब आप खुद सोचिए, अगर राम राजा दशरथ के पुत्र थे तो उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने जटायु को पिता समान माना और उनके लिए सारे विधि विधान पूरे किए? इससे यह स्पष्ट होता है कि राम केवल राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, उनका एक और गहरा संबंध जटायु से भी था। दोस्तों, यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि बहुत से विद्वानों और गुरुओं ने इस बात का उल्लेख किया है। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही रहस्यमयी कहानियाँ जानने के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।